उर्दू के लिए आवाज उठाएंगे तो सरकार हमसे नाराज हो जाएगी, गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी, और कुछ लोग अपनी कुर्सी के लिए डर रहे हैं, कुछ लोग अपने ओहदा के लिए डर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बच्चे उर्दू लेके पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट उनका बंगला हो जाए? हाँ, वाकई में मुबारकबाद है आप इस सवाल के लिए। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम का जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें तमाम जुबानों को कहा जाए लगभग जो बंगाल के हैं उनको जगह मिल गई है। बिल्कुल। कितने खुश हैं? क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि क्या उसके लिए सिर्फ उर्दू एकेडमी जिम्मेदार है, क्या उर्दू वाले जिम्मेदार नहीं? सर, क्या आपको नहीं लगता उर्दू एकेडमी ने मगरबी बंगाल में उर्दू को फरोग के लिए जो कारनामे किए हैं, जो एक्टिविटीज की हैं, वो उसके लिए वो मुबारकबाद के लायक नहीं है? हमारी तहरीक का ये हिस्सा है कि पूरे मगरबी बंगाल के जितने गवर्नमेंट स्कूल है 12 लेवल तक आप बंगला को कंपलसरी कर दीजिए। उर्दू, हिंदी और संथाली को, इन जबानों को जो शामिल किया गया, वाकई में सरकार काबिल मुबारकबाद है कि उन लोगों ने हमारी बात को सुनी। कि कई एक इम्तहानात ऐसे हैं जहां पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम लोग वहां भी उर्दू को जायज हक दिलाएंगे। तमाम दर्शकों का हमारे इस खास बातचीत में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान एक खास टॉपिक को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनका आपसे परिचय करवाना चाहेंगे। हमारे सामने जो बैठे हैं मास्टर वाहिद अली साहब हैं जी। और वाहिद अली साहब उर्दू हिंदी महाज मुहिम के जो हौड़ा की जो मुहिम है, उर्दू हिंदी महाज मुहिम, उनके कन्वीनर है। साथ ही साथ हिंदी उर्दू संथाली कोऑर्डिनेशन कमेटी कोलकाता के भी कन्वीनर हैं। और खास बात यह है कि मगरबी बंगाल में जो सिविल सर्विस एग्जाम्स है उसका एक नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, और वो नोटिफिकेशन इन तमाम तीनों जुबानों से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की खबर है। इस लड़ाई को लेकर पिछले कई सालों से सरकार में रहकर, या कहा जाए सड़क पर से लेकर ऑफिस तक की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ खास बातचीत है हम करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, ये जो मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम का जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें तमाम जुबानों को कहा जाए लगभग जो बंगाल के हैं उनको जगह मिल गई है। बिल्कुल। कितने खुश हैं? क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैजान अशरफ साहब, आप मेरे घर तक आए और मेरे घर में मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। उर्दू का दर्द आपने रखा और दिगर जबानों का भी दर्द आपने महसूस किया कि आप मुझ तक पहुंचे। जहां तक खुशी का सवाल है, ये बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि जीत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मगर ये जीत किसी फर्द की नहीं है, किसी खास की नहीं है, पूरे आवाम की जीत है। और जीत इसलिए भी क्योंकि WBCS ये एक ऐसा इम्तहान है जिसको हम लोग स्टेट लेवल का UPSC या IAS कह सकते हैं। क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो 60 साल तक अपनी रियासत में खिदमत अंजाम देते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन WBCS का एग्जाम कंडक्ट करती है और जहां से हमारे अफसरान फारिग होते हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस इम्तहान में हुआ क्या कि पहले इस इम्तहान में एक प्रीलिम्स टेस्ट होता था 200 नंबर का जी। उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता था। मेंस में जो लैंग्वेज पेपर था उसमें हिंदी थी, उर्दू थी, संथाली थी, बंगला, अंग्रेजी, तमाम जबानें थी। मगर 2023 में एक नोटिफिकेशन आया, गजेट जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ बंगला, अंग्रेजी और संथाली ये 3 भाषाएं रहेंगी। यानी बंगला, अंग्रेजी और नेपाली। संथाली नहीं, नेपाली। बंगला और नेपाली में से कोई एक आपको लेना होगा और अंग्रेजी कंपलसरी, और उधर बंगला और नेपाली में कोई एक कंपलसरी। तो हमारी परेशानी ये थी कि जो हमारे उर्दू, हिंदी और संथाली मीडियम के जो बच्चे थे या जो लोग इम्तिहान देंगे या देते, उनके लिए 300 नंबर का बंगला पास करना कंपलसरी हो गया। 300 नंबर का बंगला जब तक आप पास नहीं करेंगे, आपका मेंस का पेपर जांच नहीं किया जाएगा। जबकि बंगाल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं
जो या तो हिंदी लेके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, या तो फिर उर्दू मीडियम से हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो उर्दू मीडियम वाले बिल्कुल। होंगे उनका बंगला सब्जेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं जो होगा। हिंदी वाले में होते हैं उसका बंगला बिल्कुल, सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं उस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, बैठ तो पाएंगे, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और उनके क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में दिगर स्टेट में क्या होता है, वहां ट्राइलिंगुअल सिस्टम है, यानी 3 लैंग्वेजेस कम से कम मिलता है। और ये ट्राइलिंगुअल सिस्टम जो है, इसको कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1965 में दिया था पूरे हिंदुस्तान को, जिसमें बिहार, उड़ीसा, दिगर तमाम रियासत जो है उस पर अमल पैरा है। मगरबी बंगाल में आपको 2 लैंग्वेज मिलता है। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आपको उर्दू के साथ अंग्रेजी मिलेगी, बांग्ला नहीं मिलेगा। अच्छा, बांग्ला पढ़ाई नहीं जाएगी आपको। तो सरकारी स्कूलों में जब हमको जो जबानें नहीं पढ़ा रही हैं, फिर उस जबान में आप इम्तिहान हमसे कैसे ले सकते हैं? तो मैंने यहां महसूस किया कि ये वाकई आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है। मैं हाई कोर्ट तक गया। हाँ, मैं जी। आप लोग की जो लड़ाई है, जो हम देखे कलकत्ता में, आप सड़क पर भी आप लोगों ने जी, कई बिल्कुल, जगह जो बिल्कुल, है बिल्कुल। तहरीकें चलाई, उसके बाद कई जगह यहाँ तक हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट गए जी। हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट में जाकर वहां एक हमारे बहुत उर्दू के खैरका है, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, एडवोकेट है कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनसे मैंने बातचीत की। उनके इश्तराक से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बड़े वकील से जाकर बात किया, तो मुझे पता चला, वकील साहब ने खुद कहा कि आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे कि हुकूमत ने हमारी मुतालबात को तस्लीम कर ली है। अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं करती हुकूमत, तो क्या नुकसान होता सर? हम भी आपसे भी सवाल करेंगे। नुकसान बिल्कुल है। ये जो अभी इतने सारे जो बच्चे हमारे WBCS बन रहे हैं, कोई BDO बन रहा है, कोई GST ऑफिसर बन रहा है, कोई राशनिंग ऑफिसर बन रहा है, कोई SC ST कास्ट जो हमारे होते हैं, जो कोई जेलर है, DSP, ये सारे अफसरान, आपको तो पहला स्टेज में ही आप फेल हो जाते हैं। अच्छा, आपका एक सवाल है, हम अब यहाँ रोकते हैं सर। आप कहे ये बन जाते हैं, और ये बन के जॉब तो उनको, सर्विस तो आपको बंगाल में करनी है, बिल्कुल, और बंगाल का एक जुबान है बंगला। बिल्कुल। अब एक आप सिंपल सा सवाल है सर, एक ऑफिसर अगर बंगला जुबान नहीं जानता है तो वो कैसे सर्विस करेगा सर? बिल्कुल, एकदम ये बात, आपका इस सवाल के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। अब तक जितने अफसरान हमारे WBCS के हुए हैं, वो बगैर बंगला के नहीं हुए हैं। उनका नोटिफिकेशन जब पब्लिक सर्विस कमीशन का आता है, तो वहां साफ लिखा रहता है कि आपको बंगला, एक ऑफिसर को क्वालिफाई जब आप करेंगे, तो लास्ट स्टेज में आपका बंगला का इंटरव्यू होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे अच्छा खासा बंगला पूछा जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बंगला में आपको बात करनी होती है। तो वहां इंटरव्यू में फिर वहां पर आपको कितने ऐसे हमारे फाइनल करने के बाद भी इंटरव्यू में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है ड्यू टू वीक इन बंगला। लिख दिया गया उनको, ड्यू टू वीक इन बंगला यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। तो प्रॉपर बंगला जानने के बाद ही वो WBCS अफसर बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब प्रॉपर बंगला जानकर आप ऑफिसर, तो फिर इसमें तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए था सर। नहीं, ऐतराज इसलिए है क्योंकि वहां पर जो हो रहा था, वो 300 नंबर का इस कदर वो पेपर जो सेट हो रहा था, उसमें बाकायदा आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अच्छा। और क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सारा का सारा पेपर जांच होता। तो वहां कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। और फैजान साहब, एक बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि मामला सिर्फ WBCS इम्तिहान का नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि बंगला, कई एक इम्तिहानात मगरिबी बंगाल में ऐसे हैं जहां बंगला को कंपलसरी करार दे दिया गया है। कई एक इम्तिहान ऐसे हैं। नहीं, वही सब हम एक चीज और जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बच्चे उर्दू लेके पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट उनका बंगला हो जाए? हाँ, वाकई में मुबारकबाद है आप इस सवाल के लिए कि ऐसा भी तो हो सकता है। अगर जो बच्चा, मान लीजिए जो बच्चा जैसे बिहार में बिल्कुल बच्चा उर्दू वाला है, लेकिन एक सब्जेक्ट उसका हिंदी भी है, तो बंगाल में जो बच्चे जिस मादरी जुबान उसकी जो भी हो, एक सब्जेक्ट अगर वो बंगला पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वाकई में ये हमारी जो लड़ाई, हमारी जो तहरीक चल रही है, उर्दू हिंदी महाज मुहिम हावड़ा और उर्दू हिंदी संथाली कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता, जिसमें हम लोग कई कन्वेनर्स हैं, जिसमें मैं भी एक कन्वेनर हूं। तो हमारी तहरीक सिर्फ WBCS में बंगला, उर्दू को और हिंदी और संथाली को शामिल करने के साथ साथ ये भी लड़ाई है कि मगरिबी बंगाल में कोठारी कमीशन का नफाज हो।
कोठारी कमीशन जिसमें सेल असानी फार्मूला ट्राइलिंगुअल सिस्टम दिया गया है कि स्टेट कम से कम 3 लैंग्वेज अपने सरकारी स्कूलों में लागू करें, जिसमें एक बच्चे का मदर लैंग्वेज होना चाहिए, एक उस स्टेट का लैंग्वेज होना चाहिए और एक अंग्रेजी जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये होना चाहिए। मगर मगरबी बंगाल, और हमारी बदकिस्मती यह है कि मगरबी बंगाल में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज हमें पढ़ाई जा रही है। तीसरी लैंग्वेज अगर ये मिल जाए हम लोगों को बंगला, देखिए मैंने एक स्लोगन दिया था, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोठारी कमीशन का जो सिफारिश है वो अगर लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, लेकिन बावजूद उसके उनको फायदा मिल जाएगा। फायदा बिल्कुल मिलेगा। फिर आप हमसे बंगला में एग्जाम लीजिए, आप हमें बंगला पढ़ाइए, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें बंगला दीजिए। देखिए मैंने एक स्लोगन दिया था कि बंगला से बैर नहीं है मगर उर्दू भी गैर नहीं है, ये हिंदुस्तान की जबान है। मगरबी बंगाल में इसको क्यों निकाला गया, क्यों उर्दू को बेदखल कर दिया गया? हिंदी और संथाली जो भाषाएं जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहां जाएंगे वो? तो पहले आप, बल्कि ये मुतालबा है हमारी कमेटी का, हमारी तहरीक का ये हिस्सा है कि पूरे मगरबी बंगाल के जितने गवर्नमेंट स्कूल है 12 लेवल तक आप बंगला को कंपलसरी कर दीजिए। वही ना, बंगला पास करनी पड़ेगा आपको। बंगला पास अगर कंपलसरी कर जाता है तो अब वो कोई बात नहीं, फिर 300 के क्या, आप 3000 के एग्जाम हमसे लीजिए, लड़ाई हम लड़ेंगे, मगर हमें बराबरी का हक दीजिए। किसी को आप बंगला पढ़ा के बंगला में इम्तिहान ले रहे हैं और हमें उर्दू पढ़ा के आप हमसे बंगला मांग रहे हैं, हमें पहले बंगला दीजिए फिर हमसे बंगला लीजिए। तो सर ये कहीं ना कहीं चाहे वो हिंदी उर्दू महाज मुहिम हो या फिर हिंदी उर्दू संथाली कोऑर्डिनेशन कमेटी हो कोलकाता या हावड़ा की, जी एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खुशी का लम्हा है। कल जो नोटिफिकेशन आया है और आप लोगों की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, वो एक तरह से कामयाबी के कगार पर पहुंच चुकी है। तहरीक का मुबारकबाद देंगे। ये मुबारकबाद के काबिल पूरे मगरबी बंगाल के आवाम हैं, जो लोग उस तहरीक में हिस्सा लिए, जो लोग उस तहरीक में शिरकत किए और दफ्तर, ऑफिस, घर से निकलकर सड़कों पर जो लोग तहरीक में शामिल हुए, ये सब लोग काबिल मुबारकबाद हैं। ये कोई फर्द की तहरीक नहीं है, किसी शख्सियत की तहरीक नहीं है। अच्छा सर, जब मैं आप लोग ये तहरीक चला रहे थे पिछले कई महीनों से, तो मैं देखा कि काफी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, हिंदी से मोहब्बत रखते हैं या संताली जबान के जो लोग हैं हमारे, वो लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोहब्बत जरूर रखते होंगे पर उसको तहरीक से कोई वास्ता नहीं, वो लोग आज पहले मुबारकबाद। वो देखिए, यहाँ मैंने महसूस किया है कि 2 बड़ी बड़ी तंजीमें हैं इस मगरबी बंगाल में जो हमेशा उर्दू का दम भरती है, मगर उन तंजीमों का, चाहे वो अंजुमन तरक्की हो या उर्दू एकेडमी हो, इन लोगों का कोई नामो निशान तक किसी ने कहीं पर भी नहीं देखा है। तो सर ये कैसे, सर ये तो सरकार का एक संस्था उर्दू एकेडमी, सर ये कैसे तहरीक चलाएगी सर? उसको तहरीक नहीं चलाना है, कम से कम हमारी जो तकालीफ है, हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारे सामने जो मुश्किलात दरपेश हैं, उसके लिए तो वो बोल सकती है एकेडमी। अंजुमन तरक्की वाले, उसके लिए तो कहीं किसी का कुछ नजर नहीं आया। सर क्या आपको नहीं लगता उर्दू एकेडमी ने मगरबी बंगाल में उर्दू को फरोग के लिए जो कारनामे किए हैं, जो एक्टिविटीज की हैं, वो उसके लिए वो मुबारकबाद के लायक नहीं है? जो काम उन लोगों ने अंजाम दिया है उसके लिए वाकई में वो मुबारकबाद के काबिल है। मगर जहां तक उर्दू को हक दिलाने की बात है, आप मुझे बताइए 2012 में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिला, मगर क्या सरकार उस पर अमल पैरा है? क्या हमारे दफातर में उर्दू में खतो किताबत दरखास्त लिखे जाते हैं, खतो किताबत होती है? कहीं पर कोई भी या कोई ट्रांसलेटर किसी भी दफ्तर में की तकर्री हुई है कि हाँ उर्दू के लिए काम काज करेंगे? उसके लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। सर थोड़ा सा ये रुकेंगे, क्या उसके लिए सिर्फ उर्दू एकेडमी जिम्मेदार है, क्या उर्दू वाले जिम्मेदार नहीं? उर्दू वाले भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अवाम का एक तबका, मुझे जहां तक लगता है कि उनको लगता है कि अगर हम उर्दू के लिए आवाज उठाएंगे तो सरकार हमसे नाराज हो जाएगी, गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी, और कुछ लोग अपनी कुर्सी के लिए डर रहे हैं, कुछ लोग अपने ओहदा के लिए डर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ आपका एक जमहूरी वोट है, आप जिस पार्टी को चाहे दीजिए, मगर जब बात जबान की आए तो आप हक के लिए लड़ाई लड़िए। हमारे साथ कई एक सियासी लोग भी मौजूद थे, मगर सियासत अपनी जगह, जबान अपनी जगह। तो कुछ लोग हैं जो डर से या खौफ से, पता नहीं किस वजह से, वो लोग सामने आए नहीं, मगर अभी बहुत सामने वो नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी हो गई, जीत हमारी हो गई।
ये जीत आवाम की है, उर्दू के चाहने वालों की है। वाहिद अली साहब, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम में उर्दू, हिंदी और संथाली को जी। जगह मिल गई है। जी बिल्कुल। एक बहुत खुशी का लम्हा है। कहीं ना कहीं सरकार भी आपकी बात सुनी। जी जी। आगे का क्या लाहे अमल है, आगे की क्या तैयारी है, आगे का क्या प्लानिंग है? क्या आप इस तहरीक का यहीं तक एक मंजिल था, या फिर आगे उसका कुछ और प्लानिंग है? देखिए, ये जो लड़ाई है एक मुस्तकिल लड़ाई है। ये सिर्फ WBCS में हिंदी, उर्दू और संथाली को शामिल करने की लड़ाई नहीं है। और मुस्तकिल लड़ाई इसलिए है कि कई एक इम्तहानात ऐसे हैं जहां पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोग वहां भी उर्दू को जायज हक दिलाएंगे। जैसे कि वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का इम्तहान, इस इम्तहान में 2018 से पहले जो सवालनामा आता था, वो सवालनामा अंग्रेजी और बांग्ला में आता था और नेपाली में। 2018 के बाद क्या किया गया, पता नहीं उर्दू हिंदी वालों से क्या दुश्मनी है कि वहां से अंग्रेजी को हटा दी गई। अब वो सवालनामा सिर्फ बांग्ला और नेपाली में आ रहा है। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम लोग अब ये लड़ाई लड़ेंगे कि वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का जो इम्तहान हो जब, तो उसमें बांग्ला के साथ अंग्रेजी हो। एक और इम्तहान फैजान साहब मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल, इस इम्तहान में 10 और 12 में बाकायदा हमसे बांग्ला मांगा जा रहा है। जो कि आप बता रहे थे कि यहां बंगाल में नामुमकिन है ये बात कि आपको अगर उर्दू पढ़े तो बांग्ला मिलेगा ही नहीं, तो वहां पर ये इम्तहान में मांगा। तो हमारी लड़ाई ये भी है और कोठारी कमीशन को मगरबी बंगाल में लागू किया जाए, ये भी आप लोगों का ये हम लोग का डिमांड है। ये भी लड़ाई आप जी, लोग लेकर ये लड़ाई, इसके लिए हम लोग मुस्तकिल लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 16 का जिक्र मैंने पहले भी किया है और अभी भी मैं कर रहा हूं कि आर्टिकल 16 जो हमें कोई भी सरकारी मुलाजमत में रियासतें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, मजहब, जात या कास्ट की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर उनको बराबर का हक देना होगा। बस हमको हक चाहिए। अच्छा, सरकार अगर आपको कंपलसरी अगर बांग्ला एक सब्जेक्ट दे दे, क्या ये हम जो तहरीक हौड़ा की या हिंदी, उर्दू, संथाली कोऑर्डिनेशन कोलकाता है, क्या उसका वेलकम करेगी? बिल्कुल करेंगे। हम लोग आज भी वेलकम कर रहे हैं। उर्दू, हिंदी और संथाली को, इन जबानों को जो शामिल किया गया, वाकई में सरकार काबिल मुबारकबाद है कि उन लोगों ने हमारी बात को सुनी। वाकई में वो लोग काबिल मुबारकबाद है। मगर हमारे स्कूलों को अगर बांग्ला मिल जाता है, ट्राइलिंगुअल सिस्टम, कोठारी कमीशन, जिसकी आवाज मैं यहाँ उठा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वाकई में हम लोग सरकार का बहुत वेलकम करेंगे। और पूरे अवाम, उर्दू, हिंदी और संथाली जितने ये पूरे अवाम है, अगर हमारे स्कूलों को बांग्ला मिल गया तो वाकई में सरकार का बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। और जो लोग सरकारी मुलाजमत के लिए, जो लोग इम्तहानात की तैयारी करते हैं, उनके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और ये बांग्ला का झमेला, ये बार बार का नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद अली साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी। तो हमारे साथ वाहिद अली साहब थे, उर्दू, हिंदी, संथाली कोऑर्डिनेशन कोलकाता के कन्वीनर थे, और हम जो तंजीम है हौड़ा के, उनके कन्वीनर थे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कई बातें, कई सवाल जो जुबानों को लेकर और खास करके वेस्ट बंगाल के जो भी सरकारी जो नौकरियां हैं, उनमें जुबान को लेकर जो सवाल थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब।